जय हिंद। जो बिहार दरोगा के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा थर्ड एडिशन बुक बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पीछे पूछे हुए प्रश्न हल का एक संग्रह निकाला गया है, जो आप सभी को इसमें 25 सेट जो 2024 से 2008 के बीच जो सभी एग्जाम हुआ है मेंस प्री सभी का यह क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ ही में दिया गया है। जो यह रोशन सर के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रतिशत पुस्तक इसी पुस्तक से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि यह फुल्ली आपका सिलेबस है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वह सिलेबस से पूछा गया और उसी क्वेश्चन का बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है। और आप देख सकते हैं 64 पोस्ट के लिए पीटी हुआ था, पीटी के साथ उसका मेंस का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आप अगर उन्हीं के चैनल के माध्यम से आप टेलीग्राम पर सेट लगाना चाहते हैं तो जो होम सीरीज के द्वारा दिया जाता है, जो उसका टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पर कराया जाता है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर वहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, नॉलेज की धुन, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक जो 16 जुलाई 2023 में जो हुआ था एग्जाम, उसका क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो कीवी किस की राजधानी है? जो कीवी है किसकी राजधानी है? जो आपका ऑप्शन ये होगा जो यूक्रेन का है, यूक्रेन का यह राजधानी है, जो यूक्रेन का है, इसका यूक्रेन की राजधानी कीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? जो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कुंवर सिंह कर रहे थे, कुंवर सिंह। इसका आइए डिस्कशन देखते हैं। जो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जो आगरा के पास जगदीशपुर एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, इसके लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? जो आकाश स्पष्ट नीला दिखाई देता है किसके कारण स्पष्ट दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित करता है, इसके कारण आकाश स्पष्ट नीला दिखाई देता है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और लाल नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है और बैगनी नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन स्वाधिक होता है, सबसे अधिक जो बैगनी और नीला का होता है, तथा लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है। जबकि तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल के अधिक होगा और बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा। सीधे उल्टा कर दीजिएगा, प्रकीर्णन में जो लाल का न्यूनतम हो जाएगा और बैगनी का सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी भालू और विशाल पांडव किन जातियों का उदाहरण माना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सुमेध जाति के माने जाते हैं, सुमेध जाति का। जो IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जाति का उदाहरण है। जिस प्रजाति की वनों का संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजातियों की संख्या 10 वर्षों में 50% अधिक की कमी दर्जा किया गया हो, जो एक वर्ष में 50% का गिरावट आ जाए, उसे मधुमेह प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक साल में उनकी 50% संख्या कम होने लगती है, तो उसे सुमेध कहा जाता है। प्रजातियों की संख्या 10,000 से कम
हो तो और वह 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, केवल 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो, यह सभी जो यूएसए आंकड़े के अनुसार पारित किया जाता है और इसे यह सभी शर्तें जो सुमेख जाति के अंतर्गत आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन है? भारत में सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, सी है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो भारत सबसे बड़ी नमक पानी का झील जो चिल्का झील है, चिल्का झील नमक पानी के लिए है। यह उत्तर सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगूंग और खारे पानी का झील है। रामसर आदर्श भूमि की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्गत स्थलीय नमकीन झील है। जो सांभर झील है यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। जो स्वादिक लवणीय झील भी है, स्वादिक सबसे अधिक लवणीय झील भी जो सांभर झील को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। जो सोलर सेल बने हुए होते हैं, जो सोलर सेल बने होते हैं किसका बने होते हैं? जो अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल जो अर्धचालक के बने होते हैं। तो आइए देखते हैं, सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल के मूल रूप से जो पीएन संधि होते हैं, पीएन संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। जो सौर विकिरण आपत्ति होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। इनको बनाने के लिए जो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक अचालक पदार्थ की बीचों की अर्धचालकता होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। दो पदार्थ हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इनमें से जो धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, जबकि जापान, इटली और जर्मनी ये सभी धुरी राष्ट्र में शामिल था। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत का कारण जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया वहीं कारण बना, जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का एक गुट बना, जिसे मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और धुरी राष्ट्र जर्मनी था। जापान, इटली इत्यादि देश जो दो भागों में विश्व बट गया था, धुरी और मित्र राष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भित रूप से माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो भारतीय मानक समय के रूपों में माना जाता है। मानक एवंतर माना जाता है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों के इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, जो नैनीताल से होकर नैनी से होकर गुजरता है इलाहाबाद के। भारत के मानक समय जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए उन सभी 5 राज्यों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एवं आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से मानक रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, वर्धागम शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? इनमें से कौन सा जो संधि विच्छेद दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वधु प्लस आगम, वधु प्लस आगम, वधागम।
दो शब्दों के मेल जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि, दो शब्दों का मेल जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? जो 3 प्रकार के संधि होते हैं, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न के अनुसार वर्धगम शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो आप देख लिए जो संधि के उदाहरण। स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं? जो स्वर्ण संधि जो 5 प्रकार के होते हैं, जो वृद्ध स्वर्ग, दीर्घ स्वर और गुण स्वर्ग, यण स्वर्ण और आदि अयादि स्वर्ण, इस प्रकार 5 स्वर संधि का भेद होता है। यही यण संधि का उदाहरण देख लेते हैं। यण संधि का अति प्लस अधिक इत्यादि, अति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत स्वागत, सु प्लस इच्छा स्वच्छ, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, इस प्रकार यण संधि। यण संधि जब किसी शब्द के अंतिम में वर्ण में ई, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ या री के बाद कोई स्वर आए तो ई, बड़ी ई के जगह पर यह हो जाएगा। यह सभी नियम बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसका भी 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर जो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलन के रूपों में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? जो आप सभी देख सकते हैं, जो त्रिज्या आर दिया है 4.2 दिया है और बेलन की बड़ा त्रिज्या जो 6 है, जो दोनों का फार्मूला पर पुटिंग कर लीजिएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा और यही गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होगा। इसी फार्मूला पर पुट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन 2.74 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 1968 में लगा था। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। 1968 में किसका कौन राष्ट्रपति थे? बिहार का पहली बार राष्ट्रपति शासन जो 29 जून 1968 को लगाया गया था और 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। जब बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा हुआ था, 8वां राष्ट्रपति शासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। किसका? जो आदिवासी समूह से संबंधित है। आदिवासी समूह से यह संबंधित है। इसका डिस्कशन देखते हैं। जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी, यह समूह आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी का विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापार सामाजिक आर्थिक विकासों के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को शामिल किया गया। इस योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों को 100% सहयोग अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 1973 में डेबर आयोग का आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूपों में बनाया, जो जनजाति समूह में कम विकास हुआ था। जो किसी आपको यहाँ पर 75 विशेष बनाया गया था कमज़ोर जनजाति, जो अधिक कमज़ोर हो गए थे उनके लिए अलग से पीटीजी अलग से श्रेणी बनाया गया था, उसमें शामिल किया गया था। और वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर जो पीवीटीजी कर दिया था। इसका नाम ही बदल दिया, जो इनका पीवीटीजी कर दिया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्थान जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीकरण के अनुसार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसरो के द्वारा किया जाएगा।
तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्थानांतरण बनाने के लिए जो इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बास्केटबॉल के मैदान को कहा जाता है, बास्केट का मैदान को क्या कहा जाता है? तो आइए आपका डिस्कशन। जो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। इस खेल का आविष्कारक जेम्स स्मिथ ने जो 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। जो फुटबॉल का मैदान को कोर्ट कहा जाता था, जिनकी शुरुआत जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। फीबा 1932 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अनुच्छेद 80 के क्लॉज 3 के अनुसार। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान अनुभव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सैनिकों का अनुदान होता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ जो सैनिकों का दिए जाने वाले अनुदान होता है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड होता था जो नायकों द्वारा प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उन्हें विशेष अधिकार होता था। उन पर होने वाली आय या मुद्रा पर अधिक अधिकार दिया जाता था। राष्ट्रपति किसके सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 85 के तहत। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? जो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? जो आपका ऑप्शन ए होगा जो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, जिनकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर। जो यह पठार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो ऑयस्टर का किया जाता है, ऑयस्टर का किया जाता है। जो मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। जो ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्रीय समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इसकी मोती प्राप्त की जाती है, जिसे मोती प्राप्त की जाती है जो बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्रीय का समुद्र के किनारे भागा मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? जो पुतली का नियंत्रण, आपका ऑप्शन सी।